बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा सोशल मीडिया देख रहे हैं। इस वक्त तक की डेवलपिंग स्टोरीज़ और डेवलप स्टोरीज़ उन पे बात करते हैं और जो आज के दिन में होने जा रहा है उस पे बात करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रात तक जाके तहें खुली हैं कि मुज़ाकरात का क्या हुआ, हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा आज 190 मिलियन पाउंड केस इमरान खान का और तोशा खाना केस, उसकी डाला जेल में समात हो रही है। उसके हवाले से जो केस के कंक्लूड होने पे अपडेट आएंगी वो अगली वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। और मौलाना फजलुर रहमान ने आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना थी। कामरान मुर्तज़ा साहब ने कल टीवी चैनल्स पे ये बात कही थी, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान DI खान क्यों चले गए, ये भी आपके सामने रखेंगे। एक और कि मुश्तरका इजलास 16 दिसंबर को बुलाया जाना मतवक्को है, क्यों, क्या होगा इसमें। एक और चीज़, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, आईनी बेंच की तरफ से फ़ोन रिकॉर्डिंग करने के इख्तियारात पे सवाल उठाया गया है। साथ ही साथ एक और चीज़, पीटीआई के वकला की, सब की नहीं, चंद वकला और वो भी सीनियर वकला, उनकी गैर संजीदगी वो एक बार फिर सामने आई है। कैसे, वो आपको बताएंगे। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने साबिक सरबरा ISI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का आर्मी ट्रायल, फौजी ट्रायल, कोर्ट मार्शल होने का खैर मकदम किया है। क्या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को ऐसा करना चाहिए था? और अगर करना चाहिए था तो क्या सिर्फ फैज़ हमीद के बारे में करना चाहिए था? ये भी आपके सामने रखेंगे। अब आ जाते हैं बिल्कुल टू दी पॉइंट, उस मेन इशू पे। मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं, मुज़ाकरात माफ़ी मांगें, मेरे हाथ से गेम निकल गई है, मैं क्या करूं, हमने कब मुज़ाकरात की पेशकश की है, ये सारे तज़ादात पीटीआई और हुकूमत के। हुकूमत की तरफ से कल जो, इससे पहले जो बैरिस्टर गौहर ने कल असम्बली में कहा था कि इस ऐवान को इस्तेमाल करें मुज़ाकरात के लिए और मुस्बत मुस्तकिल रास्तों के लिए जो है वो निकालें रास्ता, और ऐवान में मुज़ाकरात किए जाएं, और खुर्शीद शाह की कमेटी का इजलास बुलाने का मुतालबा किया गया। उसके बाद पीटीआई की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से कुछ कम ये इशारे मिलना शुरू हो गए कि मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं, शायद आज रात को ही हो जाए, शायद आज शाम को ही हो जाए। उनमें स्पीड उस वक्त आ गई जब असद कैसर साहब और सलमान अकरम राजा साहब स्पीकर अयाज सादक की हमशीरा की वफ़ात पे ताज़ियत के लिए उनके रहायशगाह गए, और वहाँ पे वो अभी ताज़ियत कर रहे थे कि उतनी ही देर में, कुछ ही देर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी वहाँ पहुँच गए। पहले ज़राए ने यह बताया कि इनकी एक शार्ट सी अलग ये मुलाकात हुई है। बाद में पीटीआई ने भी कहा कि हमारी वज़ीर आज़म से मुलाकात नहीं हुई, और स्पीकर ने भी कहा कि इनकी मुलाकात नहीं हुई, और बाद में रात गए तो ये बात स्पीकर साहब की तरफ से भी आ गई कि ये मुलाकात सिर्फ दुआए मगफरत तक थी, इसका मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक़ नहीं था। दूसरी तरफ हुकूमती ज़राए ये कह रहे हैं कि उन्होंने स्पीकर साहब को मशवरा दिया है कि आपका ओहदा जो है वो सब के लिए एक तरह से गैर जानबदार ओहदा है। हालांकि गैर जानबदार जितना है वो सबको पता है, और सारे स्पीकर ही जितने गैर जानबदार होते हैं वो भी सबको पता है। ये कोई अकेले सरदार या सादक नहीं, असद कैसर का भी यही हाल था, बाकियों का भी यही हाल था। अमीर हुसैन तो बम्बास्टिक होते थे ना, परवेज़ मुशर्रफ के, अमरीयत के स्पीकर थे वो कह लें। तो उस सारी सिचुएशन में स्पीकर साहब को मशवरा दिया गया है हुकूमत की तरफ से कि आप अगर मुज़ाकरात का आगाज़ करवाते भी हैं तो आप जस्ट फ्रीकैन को बिठा के साइड पे निकल जाएं, आप मुज़ाकरात में मत बैठें, क्योंकि इस तरह आपका ओहदा मुतनाज़ा हो जाएगा। जिस भी फ्रीक को कोई इतराज़ होगा तो वो आप पे सवाल उठाएगा, तो ये दुरुस्त बात नहीं होगी। एक ओहदा जो है वो मुतनाज़ा हो जाएगा, और एक जिसको हम दोनों आके कुछ ना कुछ बात सुना लेते हैं उसकी भी हैसियत नहीं रहेगी। तो वो इस तरह से उनको ये मशवरा दिया गया। फिर स्पीकर साहब ने रात को ऑन रिकॉर्ड ये कह दिया कि मुज़ाकरात के हवाले से उनके पास कोई बात उनके घर पे नहीं हुई। रात को वकास हकम शेख ने भी ये बात कह दी कि मुज़ाकरात का कोई आगाज़ नहीं हुआ। रऊफ़ हसन ने भी ये बात कह दी कि जी मुज़ाकरात जो है उसकी पीटीआई ने कोई पेशकश नहीं की। हालांकि फैक्चुअली जो बात है पेशकश की, तो वो पेशकश ही थी ना जो बैरिस्टर गौहर
ऐवान में कर रहे थे, हमने खुद उसको सुना, खुद उसको रिपोर्ट किया, जो कुछ वो कह रहे थे तो वो पेशकश ही थी। लेकिन रात तक राना सनाउल्लाह ने कहा ना पीटीआई के मुज़ाकरात जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से हो रहे हैं और ना ही हुकूमत से हो रहे हैं, आगे जब होंगे या होते हैं तो फिर देखेंगे। लेकिन एक चीज़ बड़ी ख़ास थी, वो थी बैरिस्टर अकील मलिक, जिनका पस मंज़र जो है वो सबको मालूम है, फैसल वावडा वाली क्लास के हैं वो। तो उन्होंने कल पार्लियामेंट के बाहर कुछ अल्फाज कहे हैं। उन्होंने कहा कर लेंगे मुज़ाकरात, जल्दी कौन सी है। जब हम कह रहे थे मुज़ाकरात करें तो उस वक्त ये पीटीआई वाले करते नहीं थे। अब ये कह रहे हैं तो अभी चलो हम महीनों की बात नहीं करते, रास्ता तो मुज़ाकरात के अलावा नहीं है, लेकिन कुछ दिन तो निकालें, कुछ हफ्ते तो निकालें ना। इसका मतलब है कि वो पीटीआई को झुका के मुज़ाकरात पे लाने का प्लान है, ताकि पीटीआई जो है वो झुकी हुई मुड़ी हुई मुज़ाकरात की तरफ आए। वो मसल्स फाइट, एसाब तोड़ने की जंग, मुज़ाकरात में ये चीज़ अहम होती है, अफ्रीकन ये करते होते हैं। तो वो जो चीज़ है वो उसके साथ ही साथ मिलिट्री कोर्ट इमरान खान की, फिर मुस्तफा नवाज खोखर का भी ये कहना कि वो मिलिट्री कोर्ट की तरफ मामला जाता नज़र आ रहा है बानी पीटीआई का। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से मसल्स तोड़ कर पीटीआई को मुज़ाकरात पे लाने की कोशिश है। किस हद तक कामयाब होते हैं या नहीं, रात को वकास अकरम शेख ने कहा कि कोई हमारे मुज़ाकरात नहीं हो रहे। दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि जी उसने किया है, खान साहब ने कमेटी बनाई है और मुज़ाकरात के लिए तैयार है और हर किसी से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। देखते हैं इस पर क्या होता है। अगर ये मुज़ाकरात नहीं होते, इनकार भी हो रहा है, इकरार भी हो रहा है, और ऐसा नहीं होता तो सियासी अदम इस्तेहकाम जो है, क्या उसके नतीजे में जो उड़ान पाकिस्तान मनसूबा 9.8 GDP को ले जाने का जो मनसूबा है, क्या वो कामयाब हो पाएगा? कभी नहीं। ये एक हकीकत है, तमाम माहिरीन इस बात पे मुत्तफिक है कि सियासी अदम इस्तेहकाम मौजूद होगा तो कोई मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। अगली चीज़ पे चलते हैं, वो है मौलाना फजलुर रहमान ने वो जो मैं कल कहा था ना 100 प्याज 100 जूते वाली, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना थी क्योंकि वो ड्राफ्ट चेयर कर दिया गया है कामरान मुर्तज़ा से, सदर के एतराज़ात वाला, और हुकूमत ने यह भी उनको बता दिया JUI को कि 16 दिसंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाए जाने की तैयारियाँ हैं, जिसमें आरफ अलवी के दौर के और सदर जरदारी के दौर के जो बिल्स हैं 8, उनमें मदारस रजिस्ट्रेशन वाला बिल भी डाल के तो उसको मुश्तरका इजलास में पास किए जाने की तैयारियां की गई हैं। मौलाना ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना थी इस्लामाबाद में, कामरान मुर्तज़ा ने यह कल बात कही थी, लेकिन मौलाना रात को DI खान चले गए। क्यों? अंदर की खबर यह है कि मौलाना अब इनके मसल्स तोड़ रहे हैं हुकूमत के, और वो जो बात उसने कही है ना कि JUI वालों ने, हाफिज़ अब्दुल्ला ने, कि इन्होंने PTI वालों को समझा था, जो कुछ इन्होंने उनके साथ किया, उनके बंदे मारे, ये हमारे साथ करेंगे तो इनको लग समझ जाएगी। तो मौलाना जो है वो चले गए DI खान। अब वफाकुल मदारस का और इत्तेहाद तंज़ीमातुल मदारिस दीनिया का इजलास होना है 17 दिसंबर को। अब मुमकिन है कि 17 दिसंबर तक मौलाना कोई स्टेप ना ले और हुकूमत चाहे कि ये मामला निपटा लें, लेकिन मौलाना ना निपटा रहे हों। ये भी एक मसल्स फाइट चल रही है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में फ़ोन रिकॉर्डिंग का मामला ज़ेर बहस आया, तो उसमें आइनी बेंच ने सवालात उठाए कि हर किसी को हर किसी का फ़ोन रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़, इलेक्शन धांधली केस था, हामिद खान साहब जो थे वो तैयार नहीं थे, लाइलम थे बहुत सी चीज़ों से। उसी तरह जिस तरह बैरिस्टर लतीफ़ खोसा 278 लाशें गिराए बैठे थे। PTI के वकला की तबाही में जहाँ बहुत सा किरदार और वजूहात का है, वहाँ उनके सीनियर वकला का भी है। जूनियर वकला जो है वो पूरी तनदही से लड़ रहे हैं। उन्होंने PTI को बड़ी मुश्किल से निकाला है। जूनियर से मुराद जो मिड जूनियर, सलमान सफदर जैसे लोग, बहुत मेहनत की है उन लोगों ने, बाकी लोग हैं। लेकिन ये लतीफ़ खोसा और हामिद खान ये सियासी वकला है, इनको कम से कम अदालती मुकदमात से PTI को हटा देना चाहिए। इन्होंने सियासत करनी है, इन्होंने वकालत नहीं करनी। एक और चीज़, सुप्रीम कोर्ट बार ने जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल का खैर मकदम किया है। तो क्या इस मामले में अकेले फैज़ हमीद ही था, जनरल बाजवा नहीं था? क्या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को मुस्लिम लीग नून की तरह उसकी आंखों में पट्टी बंध गई है कि जो बाजवा मेन किरदार था इस सारे मामलात का वो आउट है? या इससे पहले असगर खान केस, उसमें क्या हुआ था?
वो भी सबके सामने है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन नहीं बोली। इस तरह ही इदारों को मुतराज़ा बनाया जाता है। जब आप एक वन वे पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं तो उसका नुकसान ही होता है इदारों को। और लास्टली, बिजली 20 रुपये यूनिट महंगी कर दी गई है और उससे तकरीबन 1.5 अरब के करीब लोगों पे बोझ पड़ेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।